हिंदू धर्म में क्यों किया जाता है शिशु का मुंडन संस्कार? जन्म के कितने समय बाद करवाते हैं मुंडन संस्कार? अंधविश्वास नहीं, पीछे है ये वैज्ञानिक कारण। सभी धर्मों में तरह तरह के रीति रिवाज, परंपराएं और मान्यता होती हैं। हिंदू धर्म में भी शादी ब्याह, जन्म, मृत्यु, नामकरण जैसे मौके पर कुछ परंपराएं होती है जिनका पालन किया जाता है। ऐसे ही एक परंपरा मुंडन की यानी सिर के सारे बाल कटवाने की होती है। हिंदू धर्म में मुंडन करवाना एक महत्वपूर्ण परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म पर विश्वास किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि बच्चे के मुंडन के बाद वो अपनी पूरी जिंदगी के बंधनों से मुक्त हो जाता है। बालों को गर्व और अहंकार का चिन्ह माना जाता है। यही वजह है कि मुंडन करवाकर हम अपना अहंकार त्याग कर अपने आप को भगवान को समर्पित कर देते हैं। माना जाता है कि मुंडन करवाने से बुरे विचार खत्म हो जाते हैं। कुछ लोग मन्नत पूरी होने पर मुंडन करवाते हैं। मन्नत पूरी हो जाने के बाद लोग अपने बाल भगवान को अर्पित करते हैं। ये परंपरा चलन तिरुपति, देवधर और वाराणसी में बहुत है। हिंदू धर्म में स्थूल दृष्टि के प्रसव के साथ शिशु के सिर पर आए बालों को हटाकर सिर की सफाई करना जरूरी माना जाता है। सूक्ष्म दृष्टि से शिशु के अव्यवस्थित बौद्धिक विकास, कुविचारों के उच्छेदन, श्रेष्ठ विचारों के विकास के लिए जागरूकता जरूरी है। स्थूल सूक्ष्म उद्देश्यों को एक साथ संजोकर इस संस्कार का स्वरूप निर्धारित किया गया है। इसी के साथ शिखा स्थापन का संकल्प भी जुड़ा रहता है। हम श्रेष्ठ ऋषि संस्कृति के अनुयायी हैं। हमें श्रेष्ठतम आदर्शों के लिए निष्ठावान तथा प्रयासरत रहना है। इस संकल्प को जागृत करने के लिए प्रतीक के रूप में शरीर के सर्वोच्च भाग सिर पर संस्कृति की ध्वजा के रूप में शिखा की स्थापना की जाती है। इस संस्कार में शिशु के सिर के बाल पहली बार उतारे जाते हैं। लौकिक रीति यह प्रचलित है कि मुंडन बालक की आयु 1 वर्ष की होने तक करा लें, नहीं तो 2-4 साल पूरे होने पर तीसरे वर्ष में कराएं। ये समारोह इसलिए महत्वपूर्ण है कि मस्तिष्कीय विकास एवं सुरक्षा पर इस समय विशेष विचार किया जाता है और वह कार्यक्रम शिशु पोषण में सम्मिलित किया जाता है, जिससे उसका मानसिक विकास व्यवस्थित रूप से आरंभ हो जाए। शास्त्रों के मुताबिक 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात आत्मा को मानव शरीर मिलता है। सभी योनियों में संचलित संस्कारों का प्रभाव मानव पर रहता है। मानव शरीर में रहते हुए व्यक्ति में मानवीय गुणों का विकास हो, उनके पूर्व जन्मों के संचित संस्कार से मुक्ति प्राप्त हो, इसके लिए मुंडन संस्कार किया जाता है। इस समय बुद्धि का विकास तेजी से होना शुरू हो जाता है। अतः बच्चे में अच्छी बुद्धि और ज्ञान के उद्देश्य से यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार के लिए मुहूर्त का आकलन किस प्रकार किया जाता है? मुंडन का प्रतीक कृत्य किसी देव स्थल, तीर्थ आदि पर इसीलिए कराया जाता है कि इस उद्देश्य से वहां के दिव्य वातावरण का लाभ मिल सके। यज्ञादिक धार्मिक कर्मकांडों द्वारा इस निमित्त के किए जाने वाले मानवीय पुरुषार्थ के साथ साथ सूक्ष्म सत्ता का सहयोग उभारा और प्रयुक्त किया जाता है। इस संस्कार का संबंध प्रमुख रूप से शिशु की स्वास्थ्य रक्षा के साथ माना जाता है। इससे बालक की आयु वृद्धि होती है। ये यशस्वी एवं मंगल कार्यों में प्रवृत्त होता है। पुरातन आयुर्विज्ञान विशेषज्ञों ने भी इसके स्वास्थ्य संबंधी महत्व को स्वीकारा है। आपको बता दें कि गर्भजन्य केशों के कारण शिशु के सिर में खाज, फोड़े, फुंसी आदि चर्म रोगों के होने, कृमि कीटों के उत्पन्न होने की संभावना भी रहती है। साथ ही गर्भजन्य बालों की विषमता के कारण शिशु के बालों का विकास भी समरूप से नहीं हो पाता है। अतः शैश अवस्था में एक बार शुर यानी उस तरह से उसका वपन आवश्यक होता है। कैश वपन की इस आवश्यकता का अनुपालन हिंदुओं के अतिरिक्त अन्य धर्मावलंबियों में भी देखा जाता है। मृत्यु के बाद पार्थिव शरीर के दाह संस्कार के बाद भी मुंडन करवाया जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि जब पार्थिव देह को जलाया जाता है तो उसमें भी कुछ हानिकारक जीवाणु हमारे शरीर पर चिपक जाते हैं। नदी में स्नान और धूप में बैठने का भी इसलिए महत्व है। सिर में चिपके इन जीवाणुओं को पूरी तरह से निकालने के लिए ही मुंडन करवाया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।